नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सिगरेट तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क खत्म। सरकार ने लिया फैसला, सिर्फ इन कंपनियों को मिलेगा फायदा। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले में 1 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर बिना बॉन्ड वाले और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए अब निर्मित तंबाकू पर लगने वाले 18% केंद्रीय उत्पाद शुल्क को वापस ले लिया है। अब ये ऐसे उत्पादों पर शून्य उत्पाद शुल्क लागू होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के तंबाकू किसानों और छोटे निर्माताओं को वित्तीय राहत प्रदान करना और शुल्क ढांचे को अधिक तर्क संगत बनाना है। ब्रांडेड उत्पादों पर टैक्स बरकरार, 2 कैटेगरी में बटा ढांचा। नए संशोधन के तहत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के लिए एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को 2 स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। अब सिर्फ उस अवनिर्मित तंबाकू पर शून्य उत्पाद शुल्क लगेगा जो ब्रांडेड नहीं है और जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए पैक नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के अवनिर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट विशेष रूप से ब्रांडेड या रिटेल सेल के लिए पैक किए गए तंबाकू पर 18% का उत्पाद शुल्क पहले की तरह लागू रहेगा। आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयरों पर क्या होगा असर? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सरकार के इस कदम से टोबैको स्टॉक्स पर किसी तरह का बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए संशोधन से आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे दिग्गज कंपनियों पर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनियां मुख्य रूप से ब्रांडेड और रिटेल सेल के लिए पैक किए गए तंबाकू का कारोबार करती हैं। चूंकि इनके उत्पाद छूट की श्रेणी में नहीं आते, इसीलिए इनके संचालन या प्रॉफिट मार्जिन पर असर देखने को नहीं मिलेगा। छोटे सप्लायर्स और किसानों को मिलेगी बड़ी संजीवनी। 18% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने के फैसले से उन छोटे सप्लायर्स और व्यापारियों को भारी राहत मिलेगी जो बिना किसी ब्रांड नाम के थोक में असंसाधित तंबाकू का बिजनेस करते हैं। इसके साथ ही बिना ब्रांड और खुदरा पैकेज में पैक न किए गए तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट के आयात पर भी सीमा शुल्क से वैसी ही छूट मिलेगी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बराबर लगाई जाती है। इससे छोटे व्यापारियों की लागत में कमी आएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।